Good morning to all of you. Today we are going to start next chapter. Chapter name is simple interest. Now what is the interest? Interest क्या होता है? Now let us take an example. Suppose we will borrow money from bank as a loan. ठीक है, हम बैंक से लोन ले रहे हैं जितने मतलब सपोज हमने लोन लिया है, कितने टाइम के लिए लिया है हमने, मतलब टाइम ऑफ द फॉर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, मतलब कितने मतलब टाइम तक हमने लिया है और कितने टाइम बाद हमने उसे रिटर्न करना है। और वो लोन जब हम ले रहे हैं और कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, मतलब क्या है कि जब हम लोन जो लिया हुआ है जब वो हम टाइम पीरियड के बाद वापस करेंगे बैंक को, वो जितना मनी हमने लिया है वो तो हमने देनी देनी है, और साथ में एक्स्ट्रा मनी जो देंगे वो हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट। वो क्या होता है, कैसे पता लग रहा है? सपोज we will take a loan from a bank like 10,000 rupees we will take as a loan. This amount is too much less. For example I'll take less amount. वैसे तो मोस्टली बैंक में हम बड़े बड़े लोन्स ही लेते हैं, ठीक है। सपोज 10,000 we will take a loan from bank and हमने लिया है 2 साल के लिए, ठीक है। और हमें बताया है कि आप जब उसे वापस करोगे, और इंटरेस्ट उन्होंने बताया है कि पर एनम मतलब इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपने वापस करना है। तो जो हम जब वापस करेंगे और जितनी परसेंटेज उस मनी का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जितनी मनी हमने एक्स्ट्रा देनी है वो हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट वन इज टर्म रिलेटेड टू इंटरेस्ट। कौन कौन सी टर्म होती है इंटरेस्ट के रिलेटेड? द सम ऑफ द मनी टेकन एज अ लोन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। जो मनी हम बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, उसको हम डिनोट करते हैं पी से। एंड द एक्स्ट्रा सम ऑफ मनी दैट इज पेड फॉर द यूज ऑफ द लोन इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। वही आपको कि हम जब बोरो कर रहे हैं और जब हमने वो प्रिंसिपल जो लिया हुआ है उसको रिटर्न करना है, तो रिटर्न करने के साथ जो हम एक्स्ट्रा मनी देते हैं, जितना हमें इंटरेस्ट पड़ता है, वो हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। उसको हम डिनोट करते हैं आई से। द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट ऑन इट्स कॉल्ड द अमाउंट फॉर द लोन। अब टोटल अमाउंट कितना होगा कि कितना हमने रिटर्न करना है, जितना लिया है जब हमने वापस करना, वो कैसे फाइंड करेंगे? टोटल अमाउंट जितना प्रिंसिपल है प्लस जितना इंटरेस्ट हमें पड़ रहा है, टोटल अमाउंट इतना ही होगा। इन दोनों का एडिशन वो हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है। अगर इंटरेस्ट फाइंड करना, दैट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। नाउ द लेंथ ऑफ द पीरियड फॉर विच द मनी इज बोरोड इज कॉल्ड द टाइम। वही कि हमने कितने टाइम तक के लिए मनी ली है, ठीक है, विच आर इज डिनोटेड बाय टी। नाउ थर्ड वन इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब क्या है? द सम पेड एज द इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ ₹100 फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वही जब हम लेते हैं लोन के साथ साथ हमें बता देते हैं कि इतने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा पर एनम, मतलब हर साल कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, मतलब परसेंट में बताया होगा उसको, इंटरेस्ट में, वही उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। पर एनम दैट मीन्स ईच ईयर, फॉर ईच ईयर, दैट आर डिनोटेड बाय आर। जब हम किसी से भी लोन लेते हैं, हमें मतलब किसी से भी बोरो करते हैं, मनी पैसे बोरो करते हैं, तो हमें मतलब साथ में कंडीशन मिलती है कि इतने परसेंट आपको, इतने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ये पैसे मिलेंगे। मतलब क्या है कि जब आपने वापस करने हैं तो उस परसेंट का मतलब हम मनी निकाल लेंगे, वो हमारा हो गया इंटरेस्ट, इतने इंटरेस्ट के साथ हमने उसको क्या करना है, वापस करना है, ठीक है। नाउ सिंपल इंटरेस्ट, हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, दैट सिंपल। P principal we will use this letter P into R into T by 100। अगर प्रिंसिपल फाइंड करना है और ये तीन चीज़ें गिवन है, हाउ वी विल फाइंड, 100 मल्टीप्लाई, वही अब 100 को इधर ले गए और ये दोनों इधर आके डिवाइड हो गए, वहाँ से हम क्या कम फाइंड कर सकते हैं, प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह टाइम भी फाइंड कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं।
नोट क्या दिया है, अगर हमारे पास टाइम पीरियड 1 मंथ 3 मंथ और ऐसे कुछ दिया है, उसको ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 12, ठीक है। लेट्स कम टू द फर्स्ट एग्जांपल। अ सम ऑफ ₹1000 वाज पेड एज द इंटरेस्ट ऑन अ लोन ऑफ रुपीज़ दिस मच। अब उन्होंने बोला है कि इतने रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट पेड किया है जब उसने कितने रुपीज़ का लोन लिया है, ये वाला। अब देखो क्या क्या गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है और क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है। व्हाट वाज द अमाउंट पेड बैक, कि हम वापस कितने अमाउंट पे करेंगे, मतलब हम टोटल कितना अमाउंट पे करेंगे। अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू दिस मच। सिंपल है, इंटरेस्ट एंड principal are given, then how to find amount, this formula we will use, principal plus interest. Now next one is find the simple interest. Now we will find the simple interest on rupees 400 for 2 year at the rate of 4% per annum. उन्होंने बोला है इंटरेस्ट फाइंड करना है जब हम इतने रुपीज़ ले रहे हैं इतने साल के लिए और इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना पड़ रहा है पर एनम, और हमने फाइंड करना है 2 ईयर क्या, कि 2 ईयर बाद जब हमने 400 रिटर्न करने हैं तब कितना इंटरेस्ट हम दे के करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, P 400 टाइम 2 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%. नाउ हाउ टू फाइंड द इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। वैल्यूज पुट कर देनी, कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा 32। अब क्या फाइंड करना, अमाउंट भी फाइंड करना। अब प्रिंसिपल भी है, अमाउंट भी है और इंटरेस्ट भी है, देन हाउ विल फाइंड द अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू दिस मच रुपीज। मतलब टोटल कितना अमाउंट वापस करना है, दिस मच। नाउ नेक्स्ट वन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज दिस फॉर 1 ईयर 4 मंथ, मतलब 1 ईयर 4 मंथ। अब 4 मंथ को कैसे करेंगे, देखो टाइम क्या बताया हमारे पास, 1 ईयर एंड 4 मंथ। अब इस पूरे को मंथ ईयर में कैसे कन्वर्ट करें, 1 ईयर एज इट इज, इसको ईयर में 4/12 ईयर, ठीक है। कट कर दिया 1/3, हाउ विल राइट 1 ईयर हेयर 1/3 ईयर, ठीक है। 1 एंड 1/3 ईयर, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 4/3 ईयर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, बाकी सिंपल वैल्यूज पुट कर देनी है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस मच है। अब हमने इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, दिस। नाउ वी विल फाइंड द इंटरेस्ट, वी विल पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल, टाइम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट in this formula. After that we will solve this much. Now in that question we don't want to find the amount. Now what is the sum on which the simple interest for 5 year at rupees this much per annum is this much. अब देखो स्टेटमेंट से अच्छे से रीड करो, क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑन, मतलब कितने प्रिंसिपल पे, मतलब कितनी मनी पे हमने जो इंटरेस्ट है वो 5 साल के बाद इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इतना पे किया है। अब क्या क्या गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है एंड टाइम गिवन है। नाउ हाउ वी विल, व्हाट वी विल फाइंड द प्रिंसिपल, व्हाट इज द सम, दैट मीन्स वी विल फाइंड द principal that is equal to 100 into interest divided by R into T. Now we will put all the values of these three things and after solving what we will get 400 rupees. मतलब principal क्या आ गया, 400 rupees. The sum of money is a 400 rupees. Next one, in how many year? Now in how many year, अब हमने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। In how many years will rupees this much amount to this at the rate of interest per annum? Now principal is given and amount is given, ठीक है, और rate of interest given है। We will find the time. Firstly for time what we have to given, interest given होना चाहिए, principal और rate of interest given होना चाहिए, बट इसमें तो amount और principal given है बट इंटरेस्ट नहीं गिवन। सो हम इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, जब अमाउंट और प्रिंसिपल गिवन होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। नाउ इंटरेस्ट आ जाएगा, जब इनको माइनस करोगे इंटरेस्ट आ गया 700 रुपीज़। नाउ टाइम फाइंड करने के लिए 100 इंटू इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। आफ्टर सॉल्व
सॉल्विंग व्हाट वी विल गेट 7 ईयर्स आएंगे, ठीक है, ईयर्स बोल रहा है, ठीक है। नाउ 100 इंटू इंटरेस्ट इज 700 डिवाइड बाई प्रिंसिपल दिस मच एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना बताया है, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी विल गेट 7 ईयर, एट व्हाट रेट ऑफ परसेंटेज इंटरेस्ट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस इन 3 ईयर बियर दिस। मतलब उन्होंने बोला है कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से इस प्रिंसिपल पे, मतलब इतनी मनी पे इतने सालों पे इतना इंटरेस्ट बनता है, कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से। नाउ इन दैट सिंपल इंटरेस्ट इज this much, principal is this much, and year is this much. Now how to find the rate of interest? By this formula. Now we will put all the values in this. I is also given, that is a simple interest, P principal, T is a none. After put all the values of the interest, principal and time, after solving what we will get 8 percentage per annum. That means the rate of interest कितना गया 8 percentage per annum. Now you have to solve exercise sum first, second, third, fourth and fifth and sixth up to sixth sum on your fair copy.